नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा को बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बुधवार को वृंदावन गार्डन में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, जिला ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ जिले तहसील के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह चुनाव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री या सरकार बनाने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राजेंद्र शर्मा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर करने की बात कही। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने जनार्दन मिश्रा के 10 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा कमीशन लेकर राशि का बंदरवाट किया गया। वाटर शेड, चेक डैम, यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर के नाम पर जमकर बंदरवाट हुई है। इतना ही नहीं, अभय मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में गोवर्धन योजना चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की यह योजना सिर्फ रीवा में लागू नहीं है, जबकि रीवा में पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और विधायक अभय मिश्रा ने किस तरह से कार्यकर्ता बैठक में सांसद जनार्दन मिश्रा के कार्यकाल में घोटाले करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया है। लोकसभा के सदन में उसको जूझने के लिए हिम्मत देता हूँ, लोकसभा के सदन में उसको जूझने के लिए हिम्मत देता हूँ और अपनी तरफ से वो ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को क्यों नहीं छेड़। और कहना चाहता हूँ, अभी अरुण पांडे जी और उनके बगल में उन्होंने बताया कि कांग्रेस, और कहना चाहता हूँ, अभी दुबे जी ने कहा मैं लोकसभा के सदन में उसको जूझने के लिए हिम्मत देता हूँ और अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ। वो ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को क्यों नहीं छेड़। आप सबको सादर प्रणाम। हमारे जिले में, देश में ऐसा लगने लगा है कि लोकतंत्र समाप्त होने पे हमारा संविधान जो है तार तार हो गया, संवैधानिक संस्थाएं गिरवी हो गई। आज की तारीख में ना चुनाव आयोग का कोई मतलब रह गया। 140 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया और उन 140 सांसद जब निलंबित थे तो 3 महत्वपूर्ण बिल पास कर लिए। एक बिल कि चुनाव का जो अपना इलेक्शन का राष्ट्रीय वो होगा चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका पैनल तैयार किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। पुलिस का सुधार कर लिया, मीडिया को कभी भी गवर्नमेंट ओवरटेक कर सकती है, ये रूल कर लिया। इस तरीके से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव आपका नहीं है कि प्रत्याशी जीत जाए या कांग्रेस पार्टी जीत जाए या कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए या कोई बन जाए प्रधानमंत्री। ये चुनाव इसका नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है। उस लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है साथियों, जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दे दी, पूरी पूरी जिंदगी जेल में काट दी। ये वो चुनाव है कि इतनी मेहनत से जो आजादी हमने हासिल की, उस आजादी पे और जो हमारा संविधान बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान पे अब खतरा है। हमको ये सोचना है साथी, जैसा कि अभय मिश्रा बोल रहे थे, जनार्दन मिश्रा के कैंडिडेट आने के बाद एक आशा बंध गई। बिल्कुल बात सही है। एक ऐसा सांसद जिसको हमने अच्छे से देखा, उसका काम देखा, इन्होंने बड़े विस्तार से बताया। इसकी हम लोग बुकलेट भी छपाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। ये काम हम करेंगे जैसे ही हमारे प्रत्याशी की घोषणा होती है उसके बाद। अभी प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर हमने कल भंवर साहब से बोला, भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे महासचिव हैं, कल मैंने उनको फोन करके बोला, मैंने कहा भाई साहब आप चुनते रहिए प्रत्याशी, मैं आज से काम शुरू कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कल बैठक ली अध्यक्षों की, उनको मैंने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आप करिए। हमने जल्दी में जिला कांग्रेस कमेटी की तुरंत बैठक बुलाई और आज हम अपने सोशल मीडिया की भी बैठक करेंगे।
50-50 का बंटवारा। ग्रेवल रोड में जितनी जिला पंचायत से सुदूर सड़क में बनी है रोडें, आप इसकी लिस्ट निकाल लीजिए, इनकी लिस्ट निकाल लीजिए, सेम है। 2 करोड़ 17 इन्होंने पैसे निकाल ली। इस तरह से आप अगर आप देखेंगे कि अच्छा इन्होंने संपत्ति, अभी इन्होंने किटवरिया में, कहते थे ना मेरे यहाँ गिलास नहीं पानी पीने में, किटवरिया में जमीन बिक रही है इस समय 4,000-5,000 रुपये स्क्वायर फीट। राजा कुशवाहा, जयराम कुशवाहा से 6 करोड़ की जमीन खरीदी गई, पैसा कहाँ से आया? हिनौता में ईटा निर्माण और शांति धार्मिक का जो ये सप्लाई करते हैं निर्माण, उसका जो फैक्ट्री लगाया है वो कहाँ से लगी? 2-3 बड़े जीआई सेट पर कहाँ से बने जिसमें ईटा बनता है? वेयर हाउस का निर्माण कराया गया 3 से 4 करोड़ का। दिल्ली में हौज खास में वीआईपी इलाका में 2-3 गज का एक प्लाट है, मैंने 1800 वर्ग फीट का, लेकिन वहाँ बहुत महंगा, मेन उसमें कोठी नुमा मकान बनाया जो शायद इनके घर वालों के नाम है, वो 11 करोड़ रुपए की लगभग कीमत है। सेक्टर 139 नोएडा में जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट 3 BHK के फ्लैट क्रमांक 501 बी, जिसकी कीमत 2 करोड़ है, इन्हें जेपी फैक्ट्री ने गिफ्ट में दे दिया। आप इनको कमाने के लिए चुन रहे हो, ये मालामाल होते हैं और यहाँ जनता को गाली पके। अगर कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न कर देता है तो उसको मंच से गाली मिलती कि नहीं मिलती? ये इनके तमाशे हैं। अब आप देखिए चेक डैम में इन्होंने जितना वाटर सेट से जिला पंचायत में काम हुआ है उसी को 2 करोड़ 84 लाख रुपए दी। लिस्ट उठा के वही अपने सरपंचों की भी गड़बड़ी, यहाँ से भी पैसे लेते हैं, वहाँ ही पहुँच जाते हैं, दे दो, हमको 12 महीने सदस्यता करा। अभी हम लोकसभा चुनाव के दौरान अभी सभी सदस्यता कराएंगे क्योंकि लोगों का बड़ा उमंग है। लोग जनार्दन को हर हालत में हराना चाहते हैं, बस उनको ये लग जाए कि हम खुले तो ये हारेंगे। राजनीति में और जीवन में क्या होता है, जब आप कमजोर पड़ जाते हो, आप नहीं जीत पाते हो, तो आपका नौकर भी आपसे करता है, और जब जानता है कि आप मजबूत हो, आपका हम न बिगाड़ पाएंगे, तो आप कहोगे थोड़ा गेट के बाहर चलो, तो कहीं की भैया। तो अभी थोड़ा सा लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस कमजोर स्थिति में, जितनी देर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो भी प्रत्याशी आएगा उसके लिए हम जी जान से जब हम भिड़ेंगे, और हमारे चुनाव का मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय राजेंद्र शुक्ला जी करेंगे, और कांग्रेस संगठन और पूरा ये सब नहीं करेंगे। मैं तो अपनी स्टाइल से मुझे अपने स्टाइल से करने दीजिएगा। आप लोग राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में काम करते, इतने में काम होता। एक और है, हमारे बीच में हम कमी कहाँ, गांठ कहाँ, बीमारी कहाँ, कैंसर कहाँ, इसको भी समझ। देखिए बुरा लगे अच्छा लगे, पर सच तो बोलना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच। हमारे जो बड़े नेता हैं, जो ज़्यादातर टिकट की इच्छा रखते हैं, जीते या ना जीते, उनको लगता है कि मैं नेता बना रहूँगा, वो चुनाव में गड़बड़ कर देते हैं। वो चुनाव में गड़बड़ कर देते हैं और हम उन्हीं को मनाते रहे। इस बार के चुनाव में जो भी लोग ऐसा करना हो वो पहले चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम 168, एक तरफ 168, एक तरफ हम 68, अब हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, पर हमारी क्वांटिटी कम हो जाए, पर हमारी क्वालिटी सुधर जाए। रीवा का ताना बाना क्या है भाई? रीवा का जो अपने समाज में है, रूप से हमारे समाज में, आप देखिए कोई पार्टी वोटी नहीं, वो इसका नाम, वो इसका नाम। आज जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं की एक विस्तृत बैठक का आयोजन था, और बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो 2024 के जो हमारे लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारी था कि किस तरीके से हमको लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करनी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए मुस्तैद है। हमने अपनी कार्य योजना बना ली है। ब्लॉक स्तर पर बैठक हमारी कल से आरंभ हो रही हैं, और इसके बाद हम सेक्टर, मंडलम और बूथ स्तर तक जाएंगे, और जगह जगह जाके हम जनता से संपर्क करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीवा के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उनकी नाकामी से लोगों को परिचित कराएंगे। और एक मंथन से एक बात आई है,
वो मंथन से एक बात आई है कि जिस तरीके से 23 वर्षों बाद हमने रीवा नगर निगम का महापौर कांग्रेस का बनाया, उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जनता ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाला जेबी महापौर को मंजूर नहीं किया और नामंजूर कर दिया, जनता ने ठुकरा दिया। उसी तरीके से जनार्दन मिश्रा भी यहाँ रबर स्टैंप है और जेबी सांसद हैं और रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उन्होंने रीवा के लिए कोई काम नहीं किया और ईमानदारी का चोला ओढ़े रहे, जबकि उनके ऊपर तमाम किस्म के आरोप ऐसे हैं जो सांसद निधि के दुरुपयोग के हैं। उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, ये सब जनता के सामने लाए जाएंगे। ये चुनाव हम पूर्णतः उनकी नाकामी पे और एक सांसद का जो फर्ज है अपने ज़िले के प्रति, वो किस तरीके से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा की और रीवा संसदीय क्षेत्र की उन्होंने कोई भी बात कभी लोकसभा में गूंजी नहीं। वो केवल राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर यहाँ काम करते रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है, इसमें ब्लैक मनी और ये बोला जा रहा था कि 15 लाख रुपए हर लोगों को दे के वोट लिया गया है। आप लोग कैसे इसे बना पाएंगे? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलना पड़ गया और इलेक्ट्रोल चुनाव आयोग की जगह सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े चंदे दिए हैं, उनसे ये पता किया जाना चाहिए कि उनके पास इतनी राशि कहाँ से आई। जिस आदमी की निजी कमाई 1 रुपये है, वो 10 रुपये चंदा दे रहा है, ये कैसे संभव है? ये बात की गहन जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये मुद्दा है, ये जन जन की दिमाग में बैठ चुका है। जनता को अब समझ में आ गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका पैसा लूट कर अपना खजाना भर रही है। शहर की सभी ज़मीनें गोल हो रही हैं धीरे धीरे करके, इसमें क्या कहेंगे? बच्चों के लिए कोई पार्क खेल भी ज़मीन नहीं बचेगी। भैया सब दे रहे हैं, वो तो पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर भू माफिया को वो ज़मीनें तो बेचे दे रहे हैं, वो तो बचेंगी कहाँ से? और जनता के बीच में यही मुद्दे लेके तो हम लोग चुनाव में गए थे और उसमें हम लोगों को काफ़ी जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ। पर भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्रकारी तरीके से चुनाव जीतने में कामयाब रही। पर जीत जाने से उनके गलत काम और ये ज़मीनों की जो बिक्री है और जो बदमाशी है, लूट है, इस पे कोई मोहर नहीं लग जाती। ये सच नहीं हो जाते, ये सही नहीं हो जाते। अगर आप चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने से आपके गलत काम सही नहीं होते। वो गलत काम तो गलत काम है ही और वो कभी ना कभी इसका असर लाएंगे। ये जनता के बीच में लेके जाएंगे आप? जनता के बीच में हम लोग विधानसभा में भी गए थे, पुणे जाएंगे। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि पार्टी टिकट किसी को भी दे, हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए और हम लोगों ने पंजा चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। रही बात बाकी विषयों की, अभी हम सुन रहे थे, बाकी तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने आपको सब बता ही दिया। बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति है, देश खतरे में है। असली लड़ाई तो CGI लड़ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट असली लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इनका सब कुछ खोल दिया। जहाँ जहाँ इन्होंने ED की रेड डाली, उन्हीं से पैसा लिया। एक तरफ की ED की रेड और एक दूसरी तरफ पूरा पैसा लिया। वो चेहरा इनका खुल चुका है। आ जाइए रीवा स्तर पर, तो रीवा स्तर पर सांसद जी सभी जानते हैं 10 वर्ष बहुत होता है, 10 वर्ष में हर चीज़ खुल जाती है। ये रबर स्टाम्प हैं माननीय राजेंद्र जी के। और इन्होंने 10 वर्ष पहले बोला था मेरे घर में साइकिल नहीं, मैं ईमानदार हूँ। आज कहाँ से आ गई कोठी दिल्ली में, कहाँ से आ गई इतना घर, इतनी संपत्ति? और इनके बेटे कबीर जी द्वारा जिस तरह से 50% में सांसद निधि के 50 करोड़ रुपए को लुटाया गया और 2500 करोड़ रुपए कमाया गया, वो अब सबके सामने है। जनता के काम के लिए पागल बन जाते हैं, कोई करते हैं, लेटरिन में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फिर गोली खा के सो जाते हैं। 10 वर्ष से रीवा की जनता की केंद्र सरकार में क्या भूमिका है, आप ही बताइए। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया हो, ध्यानाकर्षण लगाया हो, कुछ मांगा हो रीवा के लिए, यहाँ तक कि गोवर्धन योजना भी मांग ली होती ताकि ये जानवरों की समस्या ख़त्म हो जाती, सब जगह लागू यहाँ नहीं लागू, तो कुछ संतोष होता है। इन्होंने कोई भी भूमिका अदा नहीं की है। ये हम लोग तो कांग्रेस की इनको वोट दे ही नहीं सकते, भाजपा के भी लोग क्यों वोट देंगे? वो भाजपा का वो कार्यकर्ता जो 25 वर्ष से अपना जीवन खपा दिया, उसका अवसर कब आएगा?
इन्हीं को अगर टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और उन्हीं के इशारे पर एक तरह से सब कुछ हो रहा है और इन्हें टिकट दी जा रही है। तो जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया, उनका नंबर कब आएगा? फिर दूसरी बात यह है कि 10 वर्ष में इन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इनको क्यों वोट दे? अगर ये किसी कार्यकर्ता के दुख सुख में गए हों, शादी में गए हों, मैरिज अरे में गए हों, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 3000 रुपये दिया हो तो बता दें, एक हैंडपम्प दिया हो किसी कार्यकर्ता को तो बता दें, किसी को किसी तरह से ओबलाइज किया हो तो बता दें। इन्होंने केवल अपनी कमाई की है। अब इनका सच इस बार आ रहा है। 2 पंचवर्षीय हमारे रीवा का दुर्भाग्य रहा है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, दिल्ली उल्ली में लोग हंसते हैं कि हम रीवा की जनता का दर्शन करना चाहते हैं जिसने इन सांसद को वोट दिया। सांसद जी को दिल्ली में पागल सांसद मानते हैं और रीवा के ऊपर हंसते हैं। हम सबकी बेइज्जती होती है। तो इस बार जरूर परिवर्तन होगा। हम लोग कमर कस के लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। हमारे यहाँ एक अच्छा काम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो भीतर घाती थे, जो दोनों तरफ मिले रहते थे, जो कचरा टाइप के थे, वो साफ़ हो रहे हैं। अब हमारी क्वांटिटी से बहुत मतलब नहीं, हमारी क्वालिटी बेहतर हो रही है। जो भी है अच्छे क्वालिटी के लोग हैं और अगर अच्छी क्वालिटी है तो हम चुनाव में फतह हासिल करेंगे। धन्यवाद। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं, एक तरफ कुकी भी मार रहे हैं। कुकी मार रहे हैं, अभी कुकी नहीं, अभी कुकी भर नहीं मार रहे हैं, अभी हुआ भी बोलेंगे, हुआ। धन्यवाद।